नमन करती हूँ। चर्चा स्थल पर बैठे हुए तमाम गुरु भाई और गुरु बहना सभी को चरणों में नमन है। मेरा नमन को स्वीकार करिए। हे महादेव, आप गुरु हैं, मैं शिष्य, मुझ पर इतना दया करिए। भैया से आदेश मिला है अपने गुरु का भजन, आप दया करिएगा तो चर्चा भजन सुनेंगे और सुनाएंगे। साहब यदि आपको दया, हे गुरुदेव आपको दया। चलिए भजन देते हैं। कोई भजनिया तो है नहीं, गायक तो है नहीं, लेकिन महादेव की ज्ञान जो थोड़ा बहुत मिला है भाई बहन को, चर्चा समझिए या भजन समझिए, उसी को माध्यम से सुनाते हैं। शिवानी से निकलल गुरु शिव के कहानिया, शिवानी से निकलल गुरु शिव के कहानिया। शिव शिष बन गए भाई रे बहनिया, शिव शिष बन गए भाई रे बहनिया। नमः शिवाय से, नमः शिवाय से मच गए सो महादेव हो। चर्चा सुनला चारू ओर महादेव हो। चर्चा सुनला चारू ओर।
सबसे पहले अपने गुरुदेव साहब श्री हरिंद्रानंद एवं ममतामयी दीदी माँ के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। उपस्थित भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप सब मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। काफी समय से आप लोग सुन रहे हैं अपने गुरु की बातचीत को। सबसे पहले इस बात को आप लोग जान लीजिए कि शिव शिष्यता की इस दौर में यहाँ कोई गुरु नहीं है। यहाँ आदमी गुरु नहीं है। हम लोग जगत गुरु महादेव की बात करते हैं। इसलिए हमारा साहब कहा करते थे कि शिव शिष्यता में आदमी गुरु नहीं होता है। सबके सब जितना भी भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं वो सबके सब शिव का शिष्य है। कुछ देर पहले आप लोग बात कर रहे थे तो मैं सुन रहा था। अभी मैं बात कर रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं। यही है शिव की शिष्यता। और हम लोग जो इस कार्यक्रम का आयोजन रखते हैं, गांव गांव टोला मोहल्ला जाके जो हम लोग कहते हैं, अपने गुरु की बात सुनाने का जो प्रयास करते हैं, यह बड़ा कार्यक्रम का आयोजन रखकर लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास करते हैं। इसका प्रयोजन क्या है? क्यों हम लोग इस कार्यक्रम को रखते हैं? शिव चर्चा का जो हम लोग आयोजन रखते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका प्रयोजन क्या है? बिना प्रयोजन का तो संभव नहीं है। जब तक इसका कोई प्रयोजन नहीं होगा तब तक ये कार्यक्रम रखा ही नहीं जाएगा। इस कार्यक्रम का मात्र एक ही उद्देश्य है, एक ही प्रयोजन है कि धरती का एक एक व्यक्ति उस महागुरु महादेव का शिष्य हो जाए। देखिए, धरती का एक एक व्यक्ति उस महादेव का शिष्य हो जाए। काहे? महादेव तो जगत का गुरु है। जिसकी हम आप बात कर रहे हैं वह जगत का गुरु है। उनको गुरु बनाने की आवश्यकता हमको आपको नहीं है, क्योंकि वो गुरु हैं। हम आप केवल उनका शिष्य नहीं है। जगत का लोग उनका शिष्य नहीं है, लेकिन वो पूरे जगत का वो गुरु है। इसी उद्देश्य में हम लोग कार्यक्रम रखते हैं कि सारे भाई बहन उनका शिष्य हो जाए। बाकी इसका कोई प्रयोजन नहीं है, अलग से कोई उद्देश्य नहीं है। अब ये होगी कैसे? प्रयास तो हमको आपको करना होगा, क्योंकि शास्त्रों ने कहा कि चंदा मामा सबके मामा और शिव घर घर के बाबा। शिष्यानुभूति में आप पढ़े होंगे, साहब लिखे हुए हैं कि चंदा मामा सबके मामा और शिव घर घर के बाबा। ऐसा नहीं है कि अलग से कोई महादेव आया है और हम आप उनकी बात कर रहे हैं। वही महादेव है, उनसे हमारा आपका रिश्ता बहुत पुराना है। सिर्फ एक नया इसलिए महसूस हो रहा है हमको आपको कि नया संबंध, नया स्वरूप जो उनका हमारे आपके जीवन के बीच उभर के आया साहब श्री हरिंद्रानंद की दया से, ये स्वरूप से हम आप अवगत नहीं थे। उसी महादेव का जो सदाशिव दक्षिणामूर्ति पंचानंद जो गुरु ज्ञानदाता का स्वरूप है, ये स्वरूप जनमानस में गौण हो गया, उसका फैलाव नहीं हुआ। बाकी महादेव के सारे स्वरूपों के बारे में लोग को पता है, और जब तक पता नहीं है तब तक हम आप उसको जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, पार्थिव शिवलिंग पूजन, महामृत्युंजय ये सब कैसे कर रहे हैं? सो कहिए। ये सारी समस्या, सारे जो नियम है, सारे जो पूजा का जो सिस्टम है, वो तो हम आप कर रहे हैं उनसे।
लेकिन जो मूल रूप से मानव के जीवन में जिस चीज की अत्यंत आवश्यकता थी, उस स्वरूप का प्रचार जनमानस में नहीं हुआ और किसी ने नहीं किया। जबकि शास्त्र ये कहता है कि पहले भी कुछ महादेव का शिष्य प्रशिष्य हुआ था, जैसा कि ग्रंथों में उल्लेख आया। 112 शिव शिष्य हुए थे, लेकिन वह भी किसी को नहीं बता पाए कि मैं शिव को गुरु बनाया हूं और आप लोग भी उनका शिष्य बनिए, उनको अपना बनाइए। इस कलिकाल खंड के महामानव जो हम सबों के परम आदरणीय हैं साहब श्री हरिंद्रानंद, उन्होंने इस विचार को जनमानस में रखने का काम किया कि जिस महादेव की पूजा हम आप सदियों से अपने घरों में बाबा के रूप में, ईश्वर के रूप में, देवता के रूप में करते चले आ रहे हैं, वही महादेव हमारे आपके गुरु भी हैं। चलिए हमको आपको उनसे ज्ञान लेना है, ज्ञान सीखना है, बस यही बात है। बाकी शिव शिष्टता में कुछ नहीं है, बाकी शिव चर्चा और शिव शिष्टता में कुछ भी नहीं है। सिर्फ उनसे हमारा आपका एक संबंध हो, जो संबंध होगा गुरु और शिष्य से, बाकी संबंध तो उससे है ही। और ये गुरु शिष्य से संबंध बनाने के लिए साहब श्री ने कहा कि धरती का एक एक लोग, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ण, वर्ग का हो, सबों का ये समान अधिकार है कि उनका शिष्य उनको अपना गुरु बना सकता है, उनका शिष्य हो सकता है। इसके लिए बिल्कुल फ्री कर दिए, किसी को शर्त में नहीं रखे, कोई प्रकार का शर्त उन्होंने नहीं रखा कि ये शर्त लगा के या इस शर्त के अधीन तुम शिव का शिष्य हो सकता है, ऐसा किसी प्रकार का शिष्य साहब श्री ने जनमानस में नहीं लगाया। बिल्कुल फ्री कर दिया कि तुम जैसे हो वैसे उस महादेव के पास जाओ, हम आप जिस तरह हैं उसी तरह उस महादेव के पास चलिए, कोई बदलने की आवश्यकता नहीं है, कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। बगल में विद्यालय चल रहा है, जरा विचार कीजिए। शिव शिष्टता, मैं बार बार कहता हूं कि शिव शिष्टता ये भाषणबाजी नहीं समझिएगा, ये भाषणबाजी नहीं है और ना ये तालीबाजी है। शिव शिष्टता एक प्रयोग है, इसको जब तक आप अपने जीवन में नहीं उतारिएगा तब तक लाभ हानि का एहसास आपको नहीं होगा। ये प्रयोग है, अपने जीवन में नित्य प्रयोग कीजिए। थोड़ा अपने विचार पर, अपने मन पर इस बात को लाइए कि बगल में विद्यालय चल रहा है, जाके पढ़िए। विद्यालय के किसी भी दीवार पर ऐसा नहीं लिखा होगा कि इसमें फलना जाति का बच्चा ही पढ़ेगा, फलना जाति का बच्चा नहीं पढ़ेगा। उस विद्यालय के ब्लैक बोर्ड पर आप जाके पढ़िए, कहीं भी नहीं लिखा होगा कि शाकाहारी बच्चा ही पढ़ेगा, मांसाहारी बच्चा नहीं पढ़ेगा। काहे? विद्यालय है, आप जाके देखिए, कहीं नहीं लिखा होगा, क्योंकि ज्ञान और विद्या ये किसी भी चीज का मोहताज नहीं है। आप कैसे हैं, क्या हैं, क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम बात जगत गुरु की कर रहे हैं, व्यक्ति विशेष की बात ही नहीं कर रहे। अरे भैया, किसी आदमी की बात कीजिएगा तब ना आपको बुरा लगेगा कि भैया हमको उससे नहीं बनता है, हम उसको गुरु नहीं बनाएंगे। क्योंकि हर आदमी का स्वभाव हर आदमी से नहीं मिलता है। लेकिन बात तो जगत गुरु की हो रही है, बात किसी आदमी की नहीं हो रही है। हम बात करने आए हैं जगत गुरु शिव की, जिनकी इच्छा का फल फूल हम आप हैं। उसी शिव की इच्छा का हम आप फल फूल हैं। और जब उनकी बात होगी तो सृष्टि का कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो मानने के लिए नहीं तैयार होगा। लेकिन जो चीज की तलाश उसको है वो चीज मिलेगा तब न मानेगा। और कहीं न कहीं तो कमी है। साहब लिखे हैं शिष्यानुभूति में कि गुरु अपने शिष्य में झलकते हैं, दिखते हैं। ऐसा ही वर्णन है कि गुरु अपने शिष्यों में झलकते हैं, दिखते हैं। कैसे?
सोचनीय विषय है यही कि हम बात कर रहे हैं अदृश्य सत्ता, जिनका कोई साकार शरीर नहीं है, जिनको हम आप गुरु रूप में स्वीकार किए हैं, उनका कोई साकार शरीर नहीं है, बिल्कुल निराकार है और प्रत्यक्ष भी नहीं है, अप्रत्यक्ष है। उनको हम आप अपना गुरु बनाए हैं। सोचिए, कोई मामूली खेल नहीं हम आप खेल रहे हैं, लेकिन शरीर में नहीं रहने के बावजूद भी ऐसा ऐसा ज्ञान सिखा रहे हैं, ऐसी समझ अपने शिष्यों में दे रहे हैं जो शरीर में रह के भी शरीरधारी गुरु आज तक अपने शिष्यों को देने का काम नहीं किया। क्योंकि वही अदृश्य सत्ता इस मन को समझा सकता है, क्योंकि वही अदृश्य सत्ता इस मन को बनाया भी है। वही अदृश्य सत्ता इस मन को बनाया है, वही इस मन को समझा भी सकता है। दूसरा, इस संसार का व्यक्ति इस मन को क्या समझाएगा जिसने इसको बनाया ही नहीं। आज हमारा आपका सौभाग्य, जो शिव को अपना गुरु बनाने का सौभाग्य मिल रहा है, मौका मिल रहा है, इससे बढ़ के अब क्या होगी सो बताइए। और इसके लिए साहब कहे कि चलते फिरते अपने गुरु महादेव की बात कीजिए। जहां आपको जगह मिल रहा है, जहां आप रह रहे हैं, जिस स्थिति परिस्थिति में रह रहे हैं, उसी स्थिति परिस्थिति में आप अपने गुरु की बात कीजिए, लोगों को शिव से जोड़ने का काम कीजिए। एक दिन आप स्वतः शिव से जुड़ जाइएगा। हम आप ये भी अगर नहीं करेंगे तो क्या करें? आज तक के शरीरी गुरु जितने भी पैदा हुए संसार में, सबों ने शर्त लगाया, बंधन लगाया, लेकिन साहब श्री हरिंद्रानंद ने कहा कि जगत गुरु का शिष्य बनने के लिए कोई शर्त बंधन की आवश्यकता नहीं है। जगत ही है तो शर्त क्या? वो तो पूरे जगत का गुरु है, वो किसी को नहीं कह सकता है कि तुमको अपना शिष्य बनाएंगे, उसको शिष्य नहीं बनाएंगे। हम फल फूल खाने वाले को बनाएंगे, मछुआरा को नहीं बनाएंगे। अब बताइए, अगर वो कह देंगे कि मछुआरा को हम शिष्य नहीं बनाएंगे, क्या इस संसार में मछुआरा नहीं रहता है क्या? इस संसार में मछुआरा भी रह रहा है, उसका भी अधिकार है कि उनको अपना गुरु बना सकता है। इसीलिए जगत गुरु किसी को शर्त नहीं लगा सकता है, किसी भी व्यक्ति को वो नहीं कह सकता है कि तुमको हम अपना शिष्य नहीं बनाएंगे। और जिस दिन एक व्यक्ति को भी उन्होंने कह दिया कि मैं तुमको अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा, उस दिन उनको जगत गुरु कहलाने के लायक नहीं कोई कहेगा। वो जगत गुरु उनको कोई नहीं कह सकता। आज हमको आपको केवल एक सोच में लाइए कि महादेव गुरु हैं, बस। साहब कहे पूजा पाठ जप तप से भिन्न है शिव की शिष्यता। आज तक तो हम आप जलार्पण, पूजा पाठ, झूठ सांच जो समझ में आया किए। साहब कहे कि छोड़िए तप, कीजिए गप। जप को छोड़िए, गप को पकड़िए। यही गप आपको एक दिन शिव बना देगा, शिव तक पहुंचा देगा। हम आप गप करने के लिए भी नहीं राजी हैं। बताइए क्या करिएगा? अरे जगत गुरु की बात है, आप उनका शिष्य बनिए और गप करते हुए आप वहां तक पहुंच सकते हैं और आराम से आपका मन शिव का मन हो जाएगा। आपके अंदर शिष्य भाव जगता चला जाएगा। एक दिन जीवन की बगिया सुंदर हो जाएगी, दुखों का अंत हो जाएगा। इससे बढ़ के आप क्या लीजिएगा? साहब कहते हैं कि हे ऊरख उड़ के बला, हे ऊरख उड़ के बला, गलहार लेंगे शंभू। अब शब्द अर्चना को सुधार देंगे शंभू। अंतःकरण से पुकारोगे तो उबार देंगे शंभू। तुम जैसे हो वैसे ही, अगर छाती के बल चलता है तो छाती के बल चल के आओ, बदलो मत। क्योंकि गुरु का काम है शिष्य का शुद्धिकरण करना। जिस तरह धोबी भाई का काम है गंदा कपड़ा को साफ करना, उसी तरह गुरु का काम है कि पहले शिष्य को शुद्धिकरण करेगा। शुद्धिकरण ये काम गुरु का है, हमारा आपका मात्र काम है कि हमको आपको वहां तक जाना है। विद्यालय में बैठे हुए हमारे शिक्षक वो पढ़ाने के लिए व्याकुल हैं। बच्चा जाएगा तब तो, बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता है। आप मरसे को क्या कहिएगा सो बताइए। आज जगत गुरु एक एक व्यक्ति के अंदर पूरे
सृष्टि के अंदर ज्ञान देने का दायित्व वो लिए हुए हैं। फर्क है कि हम आप उनसे ज्ञान लेना ही नहीं चाह रहे हैं। कैसे होगा सो बताइए। बिना ज्ञान का भक्ति नहीं आप कर सकते हैं, बिना ज्ञान का भक्ति नहीं, बिना ज्ञान का पूजा नहीं हो सकता है। और जब भी ज्ञान की बात चलेगी तो कोई गुरु ही आपको उसका रास्ता बता पाएगा, या कोई गुरु ही आपके अंदर उसकी चेतना को जगाएगा, तब जाके आप वहां से परिणाम ले पाइएगा, अन्यथा नहीं ले पाइएगा। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु के पास सारी शक्ति मौजूद है, सारी शक्ति। जो शक्ति परमात्मा के पास है उससे भी ज्यादा शक्ति गुरु के पास है, क्योंकि परमात्मा किसी को परमात्मा नहीं बनाया। आप इतिहास का पन्ना पलट कर देख लीजिए, जितना भी है ग्रंथ पुराण आप पलट कर देख लीजिए, परमात्मा आज तक किसी को परमात्मा नहीं बनाया। लेकिन महादेव का चेला अपने चेला को भगवान बना दिया। गुरु भगवान बनाता है, गुरु अपने शिष्य को भगवान भी बनाता है। जैसे मास्टर साहब मास्टरे साहब रहेंगे विद्यालय में जो पढ़ा रहे हैं, सोचिए ये बेचारे सब दिन पढ़ाने का काम करते रहेंगे, लेकिन इनके द्वारा दिया गया ज्ञान से वो बच्चा आईपीएस बन सकता है, आईएएस बन सकता है, कलेक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। ये मास्टर साहब बेचारा मास्टरे साहब रहेंगे। सोचिए इनके पास कितनी क्वालिटी है, जो अपने खुद एक ही विद्यालय में रहकर अपना समय बिता दिए, और उसी समय के अंतराल में जो अपने विद्यार्थी के अंदर जो ज्ञान देने का काम किया, उस ज्ञान की ज्योति से आज लोग आसमान की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये काम तो गुरु का है। इसीलिए कहा गया है कि गुरु का स्थान जो है वह ईश्वर से भी ऊपर है, यानी परमात्मा से भी अगर कोई ऊपर का स्थान है तो वो है गुरु का स्थान। इसीलिए शास्त्रों ने कहा, हमारे ऋषियों मुनियों तपस्वियों ने कहा कि मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, यानी गुरु का मंत्र ही, गुरु का वचन ही मंत्र है, मंत्र। आज हम आप 3 सूत्र कहने रहे हैं, ये 3 सूत्र भी मंत्र है। और जिस नमः शिवाय से हम आप प्रणाम करने का प्रयास अपने गुरु को करते हैं, जान लीजिए उस नमः शिवाय के बारे में, एक नमः शिवाय मंत्र से 1.25 लाख मंत्र निकला है। 1.25 लाख मंत्र की उत्पत्ति हुई है एक मात्र नमः शिवाय से। नमः शिवाय पावरफुल मंत्र है और गुरु का आदेश भी है कि अपने गुरु को प्रणाम करने के लिए इसका सहारा ले सकते हैं। अब हमको आपको विचार करना होगा कि हमारे आपके जीवन में गुरु शिव हो कैसे जाएंगे। हमारे आपके जीवन में वह गुरु शिव कैसे हो जाएंगे, इसके लिए मात्र आपको सोचने की जरूरत है। आप सोचिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, बस। थोड़ा साहब की जीवनी पर अगर हम बात करेंगे, समय ज्यादा लग जाएगा, समय भी हो गया है, काफी देर से आप लोग बैठे हुए भी हैं, आप लोग को घर भी जाना है क्योंकि घर पर भी काम धंधा है। लेकिन एक झलक मैं थोड़ा देना चाहता हूं कि जिस समय साहब शिव को गुरु बनाए थे, क्या था उनके पास, कैसे हो गए वो शिव का शिष्य। न कोई सूत्र था, न कोई रास्ता था, न कोई चीज था उनके पास, फिर भी वह साहब शिव हो गए। बस एक सोच था उनके पास, संकल्प कि मेरे गुरु शिव हैं, और वही सोच वही संकल्प आज उनको शिव बना दिया। वो हमेशा कहा करते थे कि जब रिश्ता बना लिए तो बना लिए, अब गुरु मान लिया तो मान लिया, जो होगा देखा जाएगा। आज हम आप गुरु मान लिए हैं, लेकिन उनके आदेश में नहीं है। शिव शिष्यता साहब का शुरुआत है, इसमें हमारी आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी।
सीधा जान लीजिए कि शिव शिष्यता में किसी की मनमानी नहीं चलने वाली है। यहाँ किसी का बुद्धि काम नहीं करेगा, सिर्फ हरिंद्रानंद के सिवा, क्योंकि शिव तक वही पहुंचे हैं और वही हमको आपको पहुंचाएंगे। इसीलिए इससे पहले दो भाई हमारे इस मंच से बोल कर गए हैं, आओ चले शिव की ओर, और आओ चले शिव की ओर जो हमारे आपके बैनर पर लिखा हुआ है। ये जान लीजिए, ये कन कन और जन जन की आवाज है, ये हमारी आपकी आवाज है। हम आप इस आवाज को अंतरात्मा से निकाले हैं कि आओ चले शिव की ओर। काहे कि शिव के बिना इस संसार में रहना बहुत दुश्वार है। शिव के सिवा इस संसार में हम आप चैन से नहीं रह सकते हैं। काहे कि धरती उनकी है, जिस पर हम आप रह रहे हैं, ये धरती भी उन्हीं की है, आसमान भी उन्हीं का है, हवा उनकी है, पानी उनका है, पेड़ पौधे उनके हैं, सब चीज उनका है और हम आप भी उनके। प्रयास रखिए कि उनकी इच्छा के अनुसार इस संसार में रहना सीखिए। जब उनकी इच्छा के अनुसार इस संसार में रहना शुरू कीजिएगा तो स्वतः परेशानी का एहसास कम होता चला जाएगा। आज धरती का कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है। मैं एक बार कहा था, किसी ने लिखा है बड़ा सुंदर, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन किसी ने लिखा है बड़ा सुंदर, और जिसने इस शब्द को लिखा होगा निश्चित उसके अंदर दर्द झलकता होगा। कलयुग बैठा मार कुंडली, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब हर घर में रावण है, इतने राम कहां से लाऊं, इतने राम कहां से लाऊं। एक राम आए थे जो रावण को विध्वंस करके चले गए। आज हर घर में रावण है, न भाई भाई में मेल है, न पिता पुत्र में मेल है, न समाज में, हर जगह अराजकता का माहौल है। क्यों कि जिस प्रेम के साथ ईश्वर ने इस संसार में हमको आपको भेजा, वही प्रेम आज हमारे आपके अंदर से विलुप्त हो गया है। उसी का नतीजा है जो आज हर जगह तनाव की स्थिति है। जबकि कहा गया है कि मनुष्य का जन्मजात स्वभाव होता है उसका प्रेम। जब तक हमारे आपके अंदर प्रेम नहीं जगेगा तब तक इस संसार में कर भी क्या सकते हैं। और प्रेम वही जगाएगा जिसने इस प्रेम को देके इस संसार में भेजा है, क्योंकि मानव का मैन्युफैक्चरर वही है। इंसान को इंसान बनाने का मशीन वो है, उनको कहा गया है। देर सवेर सही, चलिए हम लोग चलते हैं महादेव के पास, क्योंकि मेरा साहब कहा करते थे कि महादेव से हटने का मतलब, महादेव से हटने का मतलब है सीधा आप अपने तबाही का निमंत्रण देना शुरू कर दिए। इसलिए मैं तमाम भाई बहन का पैर पकड़कर आग्रह करता हूं, आप जैसे भी हैं महादेव से सटे रहिए, महादेव से सटे रहिए, दया की याचना कीजिए। नहीं हो नमः शिवाय से प्रणाम कीजिए, टुकड़ा टुकड़ा में कीजिए, नहीं होता है माला पर तो छोड़ दीजिए। जब महादेव याद आवे सांस पर नमः शिवाय को करिए, 1 से 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, छोड़ दीजिए। जब भी याद आवे सांस पर नमः को लीजिए, शिवाय को जाने दीजिए, नमः को लीजिए, शिवाय को जाने दीजिए। जब जब आपको याद आवे महादेव तब तब इस बात को कीजिए, देखिएगा कि आपका जीवन सुंदर होता है कि नहीं होता है। आगे जहां से भी भाई बहन आए हुए हैं, मैं पैर पकड़कर विनती करता हूं, किसी ने हमारे आपके ऊपर भरोसा किया, किसी ने हमारे आपके ऊपर भरोसा किया है,
और उस भरोसा करने वाले शख्स का नाम है साहब श्री हरिंद्रानाथ। और वो आदमी भरोसा करके कहा कि जाओ लोगों को शिव गुरु से जोड़ो। मैं पैर पकड़ कर विनती करता हूं कि मेरे साहब की चाहत को मिटाइए मत, मेरे साहब की चाहत को मिटने नहीं दीजिए। यही हमारा आपका परम कर्तव्य होगा, यही हमारा आपका परम कर्तव्य होगा कि हम अपने साहब दीदी की चाहत को मिटने नहीं दें। क्यों कि अथक प्रयास से, साहब के अथक प्रयास से आज हमारे आपके जीवन में वह गुरु मिला। ऐसा नहीं है कि सहजता में वह महादेव गुरु रूप में आए हैं, बड़ा मशक्कत के बाद उस महादेव को गुरु रूप में संसार में उतारने का काम किए हैं हमारे साहब श्री ने। इसीलिए उनके संबंध में एक लाइन कहा गया था, किसी ने जिंदगी लुटा दी बंदगी के लिए, किसी ने जिंदगी लुटा दी बंदगी के लिए, किसी ने बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। सब चीज उनके पास है, फिर भी बिल्कुल सामान्य सा जीवन जीते हुए इस संसार से निकल गए। एक भी चीज की कमी साहब श्री के पास नहीं था, लेकिन कभी उनके मन पर वो भारी नहीं पड़ा। आज हम आप उनके बताए मार्ग पर चलकर शिव शिष्यता की दौड़ में चल रहे हैं। मन पर शिव भारी होना चाहिए, उसके बावजूद भी जगत भारी पड़ा हुआ है, इससे थोड़ा बचिए। अपने मन पर शिव को उतरने दीजिए, अपने परिवार में शिव को उतारिए। देखिएगा एक दिन जीवन सुंदर हो जाएगा, खुशियां वापस आ जाएगी, मानवता वापस आ जाएगा, प्रेम की गंगा बह चलेगी। चलिए अब कोई जिज्ञासा है? चलिए अब आप लोग अगर रुकिएगा तो एक भजन सुन लीजिएगा भाई नंदन जी से। एक सोचना है